29 मई 2022 सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस। जनवरी 2023 जयपुर जी क्लब फायरिंग केस। 28 सितंबर 2023 गैंगस्टर सूखा धूनी के मर्डर केस। 25 नवंबर 2023 पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल हाउस बुलेट फायरिंग केस। 5 दिसंबर 2023 करनी सेना चीफ गोगा मेडी मर्डर केस। 14 अप्रैल 2024 सलमान खान हाउस फायरिंग केस। 2 सितंबर 2024 एपी ढिल्लों हाउस फायरिंग केस। 12 सितंबर 2024 साउथ दिल्ली जिम ओनर नादिर शाह मर्डर केस। 12 अक्टूबर 2024 बाबा सिद्दीकी मर्डर केस। इन सारे ही केसों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इन्वॉल्वमेंट था और इस बात को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ओपनली एक्सेप्ट किया है। जब हम बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ उसके 6 लेफ्टिनेंट इस गैंग को लीड करते हैं। अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार, संपत नेहरा, हासिम बाबा, विक्रमजीत, रोहित गोडारा। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में 700 से भी ज्यादा शार्प शूटर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करते हैं। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई 10 साल से जेल की सलाखों के पीछे बैठकर एक बड़ी गैंग को ऑपरेट करता है जिसमें 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। 12 फरवरी 1993 पंजाब के फजिल्का में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ। साल 2010 में वो ग्रेजुएशन के लिए चंडीगढ़ चला गया जहां उसने DAV कॉलेज में एडमिशन लिया। लॉरेंस को शुरुआत से ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। ईयर 2011 में लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट काउंसिल में एज अ कैंडिडेट खड़ा हुआ। इसी दौरान उसकी मुलाकात गोल्डी बरार से होती है। ईयर 2011 में उसने स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा एज अ कैंडिडेट जिसमें वो हार चुका था और हार हजम न होने की वजह से उसने विनर कैंडिडेट को हार्म करने के लिए कुछ हथियार परचेज किए। उसी साल लॉरेंस ने एक रिवॉल्वर खरीदी। ईयर 2010 से लेके ईयर 2012 तक लॉरेंस के ऊपर कई सारी FIRs या क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए जिसमें उसे चार्ज किया गया फॉर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन। लॉरेंस ने अपनी लॉ की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की और लॉ की पढ़ाई करने के बाद वो कोर्ट में हाजिर तो हुआ बट एज अ अक्यूज्ड, नॉट एज अ लॉयर। इसी तरह धीरे धीरे लॉरेंस ने अपनी गैंग को बढ़ाना शुरू किया। उसने नए नए लड़कों को सोशल मीडिया के थ्रू हायर करना शुरू किया। इस तरह लॉरेंस ने धीरे धीरे सारे लड़कों को अपने गैंग में जोड़ना शुरू किया। लॉरेंस बिश्नोई को पहली बार ईयर 2012 में जेल हुई थी और उसे भटिंडा जेल में रखा गया था। उसके बाद महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मकोका के तहत आरोप लगने पर उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली में उसके खिलाफ 36 केसेस फाइल किए गए हैं जिसमें से 9 मामलों में वो एक्विटल है और 6 मामलों में वो कन्विक्टेड है। 2013 में लॉरेंस लैमलाइट में तब आया जब उसने मुक्तसर में सरकारी कॉलेज का चुनाव जीतने वाले एक कैंडिडेट की गोली मारकर हत्या कर दी। साल 2014 में लॉरेंस को गिरफ्तार करके भरतपुर जेल भेज दिया बट जब उसे पेशी के लिए मोहाली में हाजिर किया जा रहा था उस टाइम वह पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। ईयर 2016 में उसकी फिर से गिरफ्तारी हुई। तब से अब तक वो जेल में बंद है। ED और NIA उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एज पर न्यूज रिपोर्ट 30 अगस्त 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉरेंस के ऊपर CRPC की सेक्शन 268(1) लगा दी ताकि उसे किसी भी हाल में साबरमती जेल से 1 साल तक बाहर लाया ही ना जा सके। लॉरेंस की पेशी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती है। NIA की रिपोर्ट ये कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानी समर्थक समूहों के साथ अभी भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एज पर इंडिया टुडे रिपोर्ट अपने साथियों से कम्युनिकेशन करने के लिए VoIP का इस्तेमाल करता है जिस टेक्नोलॉजी के जरिए आप देश के किसी भी कोने में किसी भी पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका कॉल ट्रैक भी नहीं होगा। इस टेक्नोलॉजी में कॉल को इलीगली ट्रांसफर किया जाता है जिसकी वजह से आपका IP एड्रेस पता ही नहीं चलता। हैरान होने की बात तो ये है कि जेल के अंदर रहने के बावजूद लॉरेंस के पास मोबाइल फोन की एक्सेसिबिलिटी कैसे है, वो कैसे अपनी गैंग से कांटेक्ट करता है और कैसे उन्हें डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस देता है। एक अपराधी जो जेल में बैठकर लोगों को बाहर डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस देता है और उसकी टीम या उसकी गैंग जाकर उसके डायरेक्शंस के हिसाब से लोगों को मार देती है, ये क्या चल रहा है हमारे देश में। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में जो 700 से ज्यादा शूटर्स हैं उनमें से 70% शूटर्स पंजाब और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ये NIA की रिपोर्ट में बताया गया है। ये सब सुनकर और देखकर कितना अच्छा लगता है। देखकर ऐसा लगता है कि इन गैंगस्टर्स की लाइफस्टाइल
कितनी लग्जरियस और लेविश होगी। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है मूवीज़ और न्यूज़ चैनल्स, जो इन गैंगस्टर्स की लाइफस्टाइल को काफ़ी ग्लोरीफाई करके हम ऑडियंस को दिखाती है, जिसकी वजह से लोग इनकी पूजा करने लगते हैं और इनके फॉलोअर बन जाते हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा ये मकसद है, एज एन एडवोकेट मैं आपको ये बताऊं कि हम बहुत से क्रिमिनल्स के साथ डील करते हैं। बाहर से इनकी लाइफ काफी ग्लोरीफाई होके दिखती हो, लेकिन अंदर से ये खोखले होते हैं। इन्हें हर रोज मरने का डर होता है। इन गैंगस्टर्स में से कुछ गैंगस्टर्स पुलिस एनकाउंटर के शिकार हो जाते हैं, कुछ गैंगस्टर्स को राइवलरी गैंग्स मार देती हैं, किसी का बाप जेल में है, किसी की बीवी जेल में है, किसी का भाई हॉस्पिटल में है और वो हर रोज डिप्रेशन में मरते हैं। तो मेरी आपको ये सलाह होगी, किसी भी गैंगस्टर या माफिया को फॉलो ना करें और ना उनको ग्लोरीफाई करें। आप अपने आप पर काम करें, अपने स्किल्स को डेवलप करें और इन सब चीजों से दूर रहें, तभी हमारे इंडिया का क्राइम रेट कम होगा। थैंक यू।